नमस्कार साथियों, फिटर थ्योरी ऐप के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम शक्ति पारेषण के बारे में बात करेंगे, जिसे हम शक्ति संचरण या पावर ट्रांसमिशन कहते हैं। जैसे ही आप शक्ति पारेषण, शक्ति संचरण या पावर ट्रांसमिशन शब्द को पढ़ते हैं तो पढ़ते ही आपके दिमाग में एक ख्याल आता है कि किसी शक्ति को, किसी पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, संचरित करना या ट्रांसमिट करना, इसे हम शक्ति संचरण कहते हैं। तो साथियों, आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी पावर होती है, कौन सी शक्ति होती है और इसे हम किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, शक्ति संचरण या पावर ट्रांसमिशन। साथियों, जब भी हम फैक्ट्रियों में, कंपनियों में या किसी भी स्थान पर मशीन को चलाते हैं, मशीन को चलाने के लिए हमें प्राइम मूवर्स की आवश्यकता होती है। प्राइम मूवर्स आपके होते हैं डीजल इंजन या इलेक्ट्रिक मोटर्स। और डीजल इंजन या इलेक्ट्रिक मोटर्स के द्वारा जो हमें शक्ति प्राप्त होती है वो हमें घूर्णन गति प्राप्त होती है, जिसे हम चक्कर प्रति मिनट के रूप में काउंट करते हैं। उस शक्ति को प्राइम मूवर्स के द्वारा प्राप्त शक्ति को प्राइम मूवर्स शाफ्ट से मशीन की शाफ्ट तक पहुंचाने का जो कार्य होता है उसे हम पावर ट्रांसमिशन कहते हैं। देखिए ध्यान से, जो हमारे प्राइम मूवर्स होते हैं, जैसे कि एक आपका प्राइम मूवर्स है मोटर। इस मोटर की जो आपको शक्ति प्राप्त होगी वो इसकी शाफ्ट पर प्राप्त होगी। कहां पर प्राप्त होगी? इस मोटर की शाफ्ट पर प्राप्त होगी। शाफ्ट पर जो आपकी शक्ति आपको प्राप्त होगी वो आपको आरपीएम के रूप में प्राप्त होगी या रिवॉल्यूशन पर मिनट, से हम आरपीएम के रूप में काउंट करते हैं। इस शक्ति को, इस प्राइम मूवर्स की इस शक्ति को मशीन की शाफ्ट तक पहुंचाना, कहां? मशीन की शाफ्ट तक पहुंचाना। यहां जो आपको शक्ति प्राप्त होगी उसको यहां से यहां पहुंचाने का जो कार्य होता है उसे हम कहते हैं पावर ट्रांसमिशन। अब आप कहेंगे कि सर, हमने बहुत जगह देखा है कि किसी मोटर के साथ पट्टे के द्वारा, कहीं पर वी बेल्ट के द्वारा, कहीं पर किस तरह से, कहीं पर चैन के द्वारा ये कार्य किया जाता है। बिल्कुल, अब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे कि पावर ट्रांसमिशन क्या क्या विधियां होती हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं और कितने तरीके से यह कार्य किया जाता है। अब आप समझ पाए होंगे कि जो प्राइम मूवर्स होते हैं, मोटर या इंजन होते हैं, उनकी इनपुट, उनकी शाफ्ट से जो प्राप्त शक्ति जो आरपीएम के रूप में हमें प्राप्त होती है उसे मशीन की इनपुट शाफ्ट पर पहुंचाने का जो कार्य होता है उसे हम कहते हैं पावर ट्रांसमिशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं शक्ति पारेषण। देखिए एक चित्र, आप देखिए, एक चित्र मैंने आपको दिखाया है क्लियर करने के लिए, आपकी जो दिमाग में चीजें हैं उनको क्लियर करने के लिए। यहां पर आपको एक प्राइम मूवर्स नजर आ रहा है, क्या? इलेक्ट्रिक मोटर। आपको एक प्राइम मूवर्स नजर आ रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर। इस मोटर की जो शाफ्ट पर आपको शक्ति प्राप्त हो रही है आरपीएम के रूप में, जिसे हम घूर्णन गति कहते हैं या चक्कर प्रति मिनट में हम इसे काउंट करते हैं। इस शक्ति को, ये जो मशीन है, मशीन की जो इनपुट शाफ्ट है, मशीन की इनपुट जो शाफ्ट है उस पर जो पहुंचाने का कार्य होता है, यानी यहां से यहां इस शक्ति को जो पहुंचाने का कार्य होता है उसे हम कहते हैं पावर ट्रांसमिशन। अब हम पढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं कि पावर ट्रांसमिशन क्या होता है ये आप समझ पाए होंगे। पहले भी मैंने आपको बताया, यहाँ आपको चित्र के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश की है। अब हम बात करेंगे कि पावर ट्रांसमिशन की कौन कौन सी विधियां होती हैं। पावर ट्रांसमिशन की कौन कौन सी विधियां होती हैं? ध्यान से देखिए, पावर ट्रांसमिशन दो विधियां होती हैं। पहली होती है संयुक्त चालन और दूसरी होती है पृथक चालन। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना संयुक्त चालन। यहां पर देखिए आप सभी, एक संयुक्त चालन का चित्र मैंने आपको दिखाया है। इस चित्र में आप क्या देखेंगे कि एक ड्राइव मोटर है, यानी एक प्राइम मूवर है। उस प्राइम मूवर की जो शक्ति है उसे हमने एक लंबी शाफ्ट के साथ जोड़ दिया है, और उस शाफ्ट पर बहुत सारी जगह अलग अलग तरह की मशीनों को लगा दिया है। यानी एक बड़ी मोटर लेकर उसकी शक्ति को हम एक शाफ्ट पर स्थानांतरित कर देते हैं और उस एक शाफ्ट के साथ, एक लंबी शाफ्ट के साथ हम बहुत सारी मशीनों को अटैच कर देते हैं। यानी एक ही प्राइम मूवर से बहुत सारी मशीनों को एक साथ चलाना संयुक्त संचालन या संयुक्त चालन कहलाता है। संयुक्त चालन
बहुत पुरानी एक चालन है, इसमें बहुत सारे नुकसान होते हैं, इसीलिए प्रचालन में इसका चालन बहुत कम हो गया है। धीरे धीरे इसका चालन खत्म होता जा रहा है। इसमें नुकसान क्या होते हैं कि आपकी जो पावर होती है वो एक बड़ी पावर की मोटर लगानी पड़ती है। अगर आपको एक ही मशीन को चलाना है तो भी आपको उसी मोटर को चलाना पड़ेगा, या सभी मशीनों को चलाना है तो भी आपको उसी मोटर का चलाना पड़ेगा। इससे आपकी जो एनर्जी होती है वो वेस्ट होती है, पहली बात। दूसरी बात, मशीनों का जाल बिछ जाता है। तीसरी बात, जाल बिछने से एक्सीडेंट होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इन सबको देखते हुए इनका जो चालन है वो अब नष्ट होता जा रहा है। तो अब प्रचालन में जो आपके है वो है पृथक चालन। ध्यान से देखिए आप चित्र में, एक प्राइम मूवर है, उस प्राइम मूवर को मशीन की आवश्यकता अनुसार मोटर हम रख सकते हैं। अगर बड़ी मशीन है तो हैवी मोटर, अगर छोटी मशीन है तो छोटी मोटर, आवश्यकता अनुसार उसी मोटर को चला बंद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी 3 मशीनें चल रही हैं तो आपको तीनों मशीनें, एक मशीन का आपको चलाना है और आपको तीनों मशीनें के लोड की मोटर को रन में रखना पड़ेगा। आपकी एनर्जी सेव होती है, आपका जो कार्य स्थल होता है, वर्कशॉप जो होता है वो साफ सुथरा दिखता है, एनर्जी बचती है और एक्सीडेंट के जो चांसेस है वो भी कम हो जाते हैं। पृथक चालन में क्या होता है, एक प्राइम मूवर्स के साथ एक ही मशीन को अटैच किया जाता है। इसमें आपके साफ्ट पट्टे वी बेल्ट का जाल नहीं होता, इसीलिए यह पृथक चालन जो है यह प्रचालन में है। पृथक चालन साफ सुथरा होता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि खुला पट्टा चालन और दूसरा होता है क्रॉस पट्टा चालन। इन सब का अध्ययन हम जब पूरे क्लास की वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे तो तब करेंगे। अभी के लिए आप इतना ही पढ़ लीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे चैन चालन, गियर चालन, क्लच चालन, कपलिंग चालन और कैम चालन। इन सब का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। आप सभी इस लेसन वाली वीडियो को पूरा देखें। उम्मीद करता हूं आपका कोई भी टॉपिक नहीं रहेगा। सारी वीडियोस आपको विद इमेज में प्रोवाइड करवाऊंगा जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं शक्ति संचरण, शक्ति पारेषण या पावर ट्रांसमिशन क्या होता है आप समझ पाए होंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।